हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के उत्तर हमें इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। गद्यांश: पिछली शताब्दी में जो कुंजी शब्द सामने आए वे थे प्रकृति, वातावरण, इतिहास, विकास और प्रगति। मार्क्स ने बताया था कि मानव विचारधाराएं समाज के आधार की उपज थीं। डार्विन ने दिखाया कि मानवता धीमे जैविक विकास का परिणाम है और फ्राइड के अचेतन के अध्ययनों ने उजागर किया कि लोगों के कार्य प्रायः पार्श्विक आवेगों या प्रवृत्तियों के परिणाम थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने दो सिद्धांत या दो धारणाएं सामने रखी। प्रथम, उसका प्रस्ताव था कि समस्त वर्तमान वनस्पति एवं जानवर रूप पहले के और अधिक पुरातन रूपों से उत्तराधिकार स्वरूप में एक जैविक विकास से होते हुए पहुंचे हैं। दूसरे, प्राकृतिक चयन या छांट का परिणाम यह विकास है। धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों दोनों ही के बीच सारी वनस्पति और जानवरों की नस्लों की अपरिवर्तनशीलता का बाइबल का सिद्धांत कठोरता से माना एवं अनुसरण किया जाता था। जानवर जीवन का हर एक प्रत्येक रूप एक बार और हमेशा के लिए अलग ही बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त ईसाइयत और अफलातून एवं अरस्तू के उपदेशों के बीच समन्वय था। किंतु डार्विन एक सतर्क व्यक्ति था। उसने उत्तर देने का प्रयास करने से बहुत पहले प्रश्न सामने रखे। इस अर्थ में उसने तरीके का प्रयोग किया जिसे सभी सच्चे दार्शनिक प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, किंतु उत्तर देने में जल्दी या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 121, उत्तराधिकार का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तराधिकार का संधि विच्छेद होगा उत्तर धन अधिकार, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचेतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अचेतन का विलोम होगा चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने दिखाया था कि मानवता धीमे जैविक विकास का परिणाम है। सो डार्विन का सिद्धांत जैविक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली शताब्दी की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है। प्रगति, विकास, इतिहास, दर्शन। प्रगति, विकास, इतिहास, दर्शन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का है। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, जवाब देने में हड़बड़ी न करें। फ्राइड ने सात्विक आवेगों का उल्लेख किया। नहीं, फ्राइड ने अचेतन का अध्ययन किया था और यह उल्लेख किया था कि लोगों के कार्य प्रायः पार्श्विक आवेगों या प्रवृत्तियों के परिणाम थे। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति, जानवरों और प्रजातियों के उत्पत्ति संबंधी विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? बाइबिल का सिद्धांत, अफलातून के विचार, डार्विन का सिद्धांत, अरस्तू के उपदेश। इनमें से डार्विन का सिद्धांत भिन्न है क्योंकि इसका आधार वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए डार्विन ने कौन सी विधि का अनुसरण किया? प्रश्न पूछना लेकिन उत्तर देने की हड़बड़ी न करना, सभाओं का आयोजन करना, भली प्रकार विश्लेषण न करना, सत्ता से समझौता करना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में बाइबिल के किस सिद्धांत को धर्म क्षेत्रों और वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है? सारी वनस्पति और जानवरों की नस्लों की अपरिवर्तनशीलता का बाइबिल का सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट एक और गद्यांश है और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के उत्तर देने हैं। गद्यांश, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर से दीवारों से घिरा हो और उसकी सभी खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे, लेकिन मैं ऐसी किसी वायु से अपने पांव नहीं उखड़ने दूंगा। मुझे औरों के घर में दस्तंदाज, भिखारी या गुलाम बनकर रहने से इनकार है। यह बात मेरे मन में दूर दूर तक नहीं है कि हम एकांतिक बन जाएं या अपने चारों ओर अवरोध खड़े कर दें, लेकिन मैं सादर किंतु बलपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि औरों की संस्कृति की सराहना का प्रश्न अपनी संस्कृति की सराहना और उसके आत्मसातकरण के बाद उठना उचित है, उससे पहले कदापि नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि जो बहुमूल्य रत्न हमारी संस्कृति के पास है वे किसी अन्य संस्कृति के पास नहीं है, पर हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। हमें अपनी संस्कृति के अध्ययन का विरोध करने और उसका अवमूल्यन करने की पट्टी पढ़ाई गई है। परिणाम यह है कि हमने अपनी संस्कृति को जीना लगभग छोड़ ही दिया है, जो देखने में भले ही सुंदर लगे पर वह प्रेरणा देने या उदात्तीकरण करने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उपेक्षा करने से बरसता है, लेकिन साथ ही वह मुझसे अपनी संस्कृति को आत्मसात करने और उसे जीने का आग्रह भी करता है, क्योंकि ऐसा न करना हमारे लिए निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। प्रश्न संख्या 129, कौन सा शब्द संस्कृति का पर्याय नहीं है? सभ्यता, संस्कार, तहजीब या शालीनता।
फर्स्ट ऑप्शन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? संस्कृति का संधि विच्छेद होगा सम धन कृति, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, चारों ओर, बहुमूल्य रत्न, रत्न बहुमूल्य है, सुवासित वायु, वायु सुवासित है, गुलाम व्यक्ति, व्यक्ति गुलाम है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देशों की संस्कृतियों की सुवासित वायु मेरे घर के चारों ओर बहे का आशय है सभी संस्कृतियों के सम्मान से, सभी संस्कृतियों के पूर्ण रूपेण आत्मसातीकरण से, सभी संस्कृतियों की आलोचना से, बाहरी संस्कृतियों की अवहेलना से, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपनी संस्कृति को प्रमुखता देने के पक्ष में है क्योंकि अपनी संस्कृति के पास ही बहुमूल्य रत्न है, दूसरों के पास नहीं, दूसरी संस्कृतियां हमें गुलाम बना सकती है, अपनी संस्कृति ही प्रेरणा दे सकती है, दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान हमें बहुत कम है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा धर्म मुझे अन्य संस्कृतियों का अनादर अथवा उपेक्षा करने से बरसता है नामक वाक्य है नैतिकवादी, भौतिकवादी, आदर्शवादी या नियतिवादी, फर्स्ट ऑप्शन नैतिकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सार सिर्फ अपनी संस्कृति का आदर करना है, दूसरी संस्कृतियों से बचकर रहना है, दूसरी संस्कृतियों को सर्वोपरि मानना है, दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृति में मिला लेना है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? विद्यार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराए, शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने, उसके पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है, भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने से, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? वाक्य के भाग ढूंढना, संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, शब्द की वर्तनी जानना, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण, गीत गाना, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है या करती है क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है, बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है, विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है अनुशासन में बैठने में, कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? पाठ्यपुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, श्रुतलेख, अपने अनुभव लिखना या सुलेख प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना, संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इससे शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है, शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है, शिक्षार्थी को इसे करने या ना करने की आजादी महसूस करने में मदद मिलती है, शिक्षार्थी को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में अर्थ के कितने स्तर हैं? 1, 2, 3 या अनेक, फोर्थ ऑप्शन। साहित्य में अर्थ के अनेक स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम के साथ बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को
भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए? थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।